नमस्कार, मैं संदीप कुमार। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि नवरात्र का पावन पर्व चल रहा है और इससे बीच नवरात्र के पावन पर्व पर जगह जगह पर गरबा रास का आयोजन किया जा रहा है। इसी बीच हम आपको बता दें कि मैं जहां मौजूद हूं ये भिवंडी का वैतालपाड़ा क्षेत्र है और यहां पर पिछले कई सालों से छत्रपति मराठा मंडल के बैनर तले गरबा रास का यहां पर आयोजन किया जाता है। खासकर यहां पर जो नाम दिया जाता है होम मिनिस्टर, भारी संख्या में महिलाएं यहां पर मौजूद रहती हैं और इस गरबा रास में महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। इस बीच आपको बता दें कि इस छत्रपति मराठा मंडल के जो कर्ता धर्ता हैं, जिनके नेतृत्व में ये पूरा आयोजन किया जाता है, ऐसे में यहाँ के स्थानिक पूर्व नगर सेवक भी हैं अरुण राव जी। हम उनसे बातचीत करेंगे कि इस बार गरबा रास में यहाँ पर किस तरह का नियोजन किया गया था और होम मिनिस्टर जो कार्यक्रम यहाँ रखा जाता है। खासकर बता दें कि जो भी इस गरबा रास में भाग लेते हैं उन सभी को जो है यहाँ पर सम्मान चिन्ह दिया जाता है, उन्हें कई उपहार दिए जाते हैं, प्राइज रखे जाते हैं। और खासकर होम मिनिस्टर जो एक आपको बता दें कि कार्यक्रम जो कि टीवी पर आता है, उनके जो यहाँ पर एक एंकर के तौर पर उन्हें बुलाया जाता है। उनका नाम भी हम उनसे जानना चाहेंगे। राव जी, क्या कहेंगे जिस तरह, सबसे पहले तो जो मंडल के अध्यक्ष हम उनसे बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे जिस तरह से देखा जाए यहाँ पर छत्रपति मराठा मंडल की ओर से जो एक गरबा रास का आयोजन किया जाता है और खासकर होम मिनिस्टर का कार्यक्रम का जो नाम दिया गया है, उसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। इस बार जो है किस तरह का नियोजन किया गया था और क्या कहना चाहेंगे इस नवरात्र के पावन पर्व पर। सबसे पहले तो मैं छत्रपति मराठा मंडल की तरफ से सभी भिवंडी वासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं देता हूँ। और इस बार के हमारे जो अध्यक्ष है छत्रपति मराठा मंडल के सुमित राउत, उनकी अध्यक्षता के अंडर में आज ये समारोह का आयोजन किया गया था। और हर साल की तरह ये प्रायोजित कार्यक्रम हमारे स्थानिक कार्य सम्राट नगर सेवक श्री अरुण जी राउत साहब इनकी तरफ से होता है। और आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र के और ठाणे जिला के कई इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था। जिस तरीके से हमें संभावना दिख रही थी कि अरे भारी बारिश हो सकती है और कहीं ना कहीं पे कार्यक्रम का जो लुत्फ उठाना चाहती है यहाँ की जो नारी शक्ति, उसमें खलल आ सकती थी। लेकिन उनकी दूरदृष्टि से उन्होंने आज के दिन, आज दोपहर में काम चालू किया, तो आज आप देख रहे हो कि पूरा पंडाल ताड़पत्री से ढका हुआ है। मतलब उनकी सोच थी कि अरे कार्यक्रम शायद हो नहीं पाएगा, तो इसकी वजह से उन्होंने ये डिसीजन लिया कि अरे हम ये कर देते हैं कि इसकी वजह से कोई व्यत्यय ना आ जाए। और देखिए अभी तक बारिश हो रही है और पूरा कार्यक्रम 7 बजे से मतलब पूरा 12 बजे तक 5 घंटे कार्यक्रम चला। 5 घंटे में धुआंधार बारिश थी, लेकिन कार्यक्रम में कोई व्यत्यय नहीं आया। ये दुर्गा माँ की और इनकी सोच थी कि जिसकी वजह से ये कार्यक्रम हो पाया। और हर साल की तरह होम मिनिस्टर का कार्यक्रम हम इसलिए रखते हैं कि इसके पीछे एक सोच थी कि मतलब अभिषेक राउत जो हमारे युवा नेता है, उन्होंने बताया था कि हम लोग तो दशहरे का कार्यक्रम करते हैं, फैंसी ड्रेस कंपटीशन होता है, गरबा होता है, लेकिन ये भी होना चाहिए कि जो महिलाएं रहती है, विवाहित महिलाएं रहती है, उनको कुछ जो उनकी दैनंदिन जो जीवनी रहती है कि जिसमें रोज का चूल्हा या घर का काम या बाहर ऑफिस का काम, इससे कुछ अलग होके कुछ करने के लिए या अपने जीवन में आनंद लेने के लिए एक वक्त चाहिए। तो ये वक्त अरुण जी राउत साहब इनके माध्यम से और मंडल के माध्यम से उनको मिलता है। मतलब ये खास करके वैतालपाड़ा की महिलाओं की तरफ से मैं बोलना चाहूँगा कि ये कार्यक्रम का आयोजन ये भव्य दिव्य तरीके से इन्होंने आज इस साल किया। और इसमें हर साल पैठनी जो प्रथम विजेता रहती है उनको पैठनी मिलती है, लेकिन इस साल इस कार्यक्रम में पैठनी के साथ साथ जो वॉशिंग मशीन इन्होंने रखी थी, फिर उसके बाद में पहले 5 पारितोषिक रखे, फिर उसके बाद में 20 पारितोषिक दूसरे खेल में रखे। और इतना ही नहीं, इन्होंने मंडल की तरफ से हर एक सहभागी महिला को कुछ ना कुछ भेंट वस्तु, आज जो इस खेल में सहभागी हुई उन सभी को एक भेंट वस्तु देके उनका मन जीत लिया। और मैं यही कहना चाहूँगा कि हर साल की तरह इस साल भी मतलब कि हमेशा ही गणेशोत्सव हो या नवरात्रोत्सव हो या दही हंडी हो, इसमें राउत साहब का मंडल को और गांव को बहुत बड़ा मदद की एक मतलब हमारे लिए वो आधार स्तंभ की तरह है कि जहाँ पे जो भी कुछ कम पड़ता है उसके लिए हमेशा खड़े रहते हैं। और हम माँ जगदम्बा की तरफ ये निवेदन करेंगे कि उनको लंबी आयु मिले और ऐसे ही मंडल की तरफ
उनका ध्यान रहे और हमारा आदर्श स्तंभ हमेशा बने रहे, इसके लिए मैं तो राउत साहब को लेकर जो है यहाँ पर काफ़ी जो है कार्यकर्ताओं में हम खासकर बता दें कि इस पंडाल में जो पिछले कई सालों से अपने काम को अंजाम देते हैं। खासकर आपको बता दें कि लगातार मानसून जो है थमने का नाम नहीं ले रहा। जिस तरह से देखा गया कि शाम के बाद जो बरसात ने अपनी रफ्तार पकड़ी है, कई जिलों में जो है रेड अलर्ट भी जारी कर दिया है। इस विषय को लेकर भी खासकर हमने देखा कि अरुण राउत ने इस बात को गंभीरता से लिया और खास देखा गया कि यहाँ पर जो महिलाएं जो गरबा रात में भाग लेती हैं उन्हें किसी प्रकार की तकलीफें ना हो। हम आपको पहले वो दिखा दें कि पूरा नियोजन यहाँ पर किया गया था। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि किस तरह से तालपत्री की यहाँ पर व्यवस्था की गई थी, यानी कि जो गरबा रात यहाँ पर 5 घंटा लगातार खेला गया, यानी कि 7 बजे से शुरुआत हुई, रात के 12 बजे तक की लोग यहाँ पर गरबा रात का लुत्फ उठा पा रहे थे। हम अरुण राव जी से भी बात करेंगे कि जो उनकी सोच है और उनकी सोच को लेकर खासकर यहाँ के जो युवक हैं उन्होंने मतलब जो है सोच को किस तरह से अपने आदर्श स्तंभ के नाम पे जिनको यहाँ पर दर्जा दिया गया है अरुण राव जी, उनका सोच को किस तरह से बढ़ावा जाए। यहाँ पर सचिन पावले जी, हम उनसे बात करें। सचिन जी, क्या कहेंगे इस तरह से इतनी खूबसूरती से इस नवरात्र के पर्व को यहाँ पर सजाया गया और खासकर मानसून की पूरी व्यवस्था की गई थी? प्रथम तो आपके चैनल के माध्यम से मैं छत्रपति मराठा मंडल वेतालपाड़ा इनकी तरफ से सभी को नवरात्रि और दशहरे की शुभकामनाएं देता हूँ। पूरे भारतवासियों को मैंने शुभकामनाएं देता हूँ। जैसे कि आप अभी देख रहे हैं कि नवरात्रि में पूरे फर्स्ट डे से ही बारिश का मौसम था और यहाँ पे हमारे वेतालपाड़े में हर साल की तरह से जो कार्यक्रम होते हैं सभी कार्यक्रम इस साल भी हो रहे थे, लेकिन जब होम मिनिस्टर का हमारा ये कार्यक्रम हर साल रहता है उस टाइम में अभी ये बारिश का मौसम भी था तो बहुत ही हम अचंभे में पड़ गए थे कि कैसे कार्यक्रम होएगा। सभी महिलाएं भी बोल रहे थे कि कार्यक्रम होएगा कि नहीं। जब साहब के पास भी कोई महिलाएं आ गई तो बोले कार्यक्रम कैसे होगा, तो साहब ने एक ही जवाब दिया था उनको, आप निश्चिंत रहो, आप सिर्फ खेल की तैयारी करो और कार्यक्रम के लिए आओ, बाकी मैं बैठा हूँ जो भी करने के लिए। तो जिस तरह से हम भी सोच नहीं पा रहे थे कि सुबह 4 बजे से काम कर रहे हैं मंडप वाले, जहाँ जो जो साहित्य चाहिए था कहीं न कहीं से उन्होंने राउत साहब ने हमारे अरेंज करके जो कार्यक्रम करने के लिए जो भी अड़चन थी वो पूरी दूर कर दी उन्होंने। और इतने जोरदार से कम 125 से 150 महिला यहाँ पे सहभागी हुए। और इस साल उत्कृष्ट ऐसा था कि उनके पास में हर साल अपन पैठनी देते हैं, पैठनी के साथ में आकर्षक बख्शिश भी देते हैं। और इस साल तो विशेष पारितोषिक भी अपन रखे थे कि वॉशिंग मशीन हुआ, उनको दैनंदिन जीवन में जो लगता है महिलाओं को वो ही अपन चॉइस किए, सेगड़ी दिए थे, चूल्हा दिए थे, मिक्सर दिए थे, घरगुती जो सामान रहते जो भी सब घरगुती महिलाओं के लिए ने मतलब अभी इस उत्साह था उनके मेन में कि हमको जो जरूरत थी वही उनको मिल गया और बहुत ही खुश था। और सभी को जितने भी पार्टिसिपेट आए थे उनको भी हमने एक विशेष भेंट वस्तु दी है। इस तरह से हमने कार्यक्रम को एकदम उत्साह से साझा किए है। इनकी एक ही वजह है, हमारे अरुण राउत साहब जो आज नहीं है, वो मैं जहाँ तक मैं देखता हूँ उनको 2007 से देख रहा हूँ। जब से कभी भी कोई भी कार्यक्रम हो कि तुम आगे बढ़ो, मैं हूँ, जो भी मदद लगे उनका सहयोग हमेशा आप लोगों को मिलता रहता है। तो बता दें कि राउत जो कि अरुण राउत यहाँ के स्थानिक पूर्व नगर से, उनका सहयोग जो है यहाँ पर खासकर इस मंडल को मिलता है। मंडल की बात नहीं, यहाँ पर जो भी सामाजिक कार्य होते हैं उसमें वो हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। बात की जाए तो उनके सुपुत्र युवा नेता जो हैं अभिषेक राउत, उनका भी फिलहाल हम देख रहे हैं कि पिता के नस्ली कदम पर वो भी आजकल चलते हुए दिखाई दे रहे। उनके भी सामाजिक कार्य में बहुत से हम काम देखे हैं और भी बातें करेंगे। अरुण, तो भाई का फर्ज जो है यहाँ पर अरुण राव जी निभा रहे हैं। आप कुछ कहना चाहते थे, क्या कहेंगे? मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हर साल जो आयोजन होता है उसमें राउत साहब का जो नियोजन रहता है उसमें एक मैं बात कहना चाहता हूँ कि जो हमारे यहाँ पे जो सेलिब्रिटीज आते हैं वो पूरे महाराष्ट्र में जो लोकप्रिय कलाकार रहते हैं। जैसे इस साल हमने देखा कि महाराष्ट्र की हास्य जत्रा, एक मराठी शो आता है हास्य जत्रा का, तो उसके हास्य कलाकार, हास्य सम्राट फेम दिव्य शिरवणकर जो यहाँ पे मौजूद थे, उनके साथ में महाराष्ट्र की एक और सेलिब्रिटी निवेदनकार जो थी जिनका नाम था हेमलता महेंद्र, ये दोनों का साथ हमें यहाँ पे मिला। मतलब ये दोनों की जुगलबंदी के साथ आज का होमेश्वर का उपस्थिति, यहाँ पर सेलिब्रिटी की उपस्थिति यहाँ पे हर साल रहती है। तो इस साल दिव्य शिरवणकर और हेमलता महेंद्र, इन दोनों को हम लोगों ने आमंत्रित किया था राव साहब के माध्यम से। तो उनके जो खेल का नियोजन था उन दोनों के माध्यम से हुआ और उसका भरपूर मजा यहाँ की महिलाओं ने उठाया।
तो आपको बता दें कि इस पंडाल में जो है टीवी कलाकार भी मौजूद थी, जैसे कि आपने नाम सुना होगा कि मराठी के जो सीरियल के जो कलाकार थे वो भी यहाँ पर मौजूद थे। विशेष तौर पर इस समय मैं जहाँ मौजूद हूँ ये बैतालपाड़ा का इलाका है और यहाँ पर पिछले कई सालों से छत्रपति मराठा मंडल की ओर से गरबा रास के साथ साथ में होम मिनिस्टर के कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन किया जाता है। जैसे कि आपने सुना कि अरुण रावत ने कहा कि वो अपनी बहनों को यहाँ पर एक उपहार के तौर पर उन्हें जो है भेंट देते हैं और खासकर जो है सारी महिलाओं को यहाँ पर इकट्ठा करते हैं। लगभग बात की जाए संख्या की तो 150 से भी अधिक महिलाएं जो हैं इस गरबा रास में भाग लेती हैं।